अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, आमीन। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ चल रही है चांद रात और हम सब डाल रहे हैं मेहंदी। हाँ, मेहंदी सेक्शन चल रहा था हम लोगों का, क्योंकि चांद रात के दिन ऑलमोस्ट यही काम होता है ना सब घरों में, कि मेहंदी वगैरह भी कंप्लीट करना है। वैसे 2 दिन पहले से हमारी स्टार्ट हो गई थी, बट थोड़े मेंबर्स बढ़ गए इस बार, तो मेहंदी को भी थोड़ा लेट हो गया। आज मेहंदी का चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी सब तैयारी हमारी हो चुकी थी और साथ ही साथ हम लोग क्लीनिंग भी कर रहे थे। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह क्लीनिंग वगैरह सब हो गई। बस अब ईद का ही इंतज़ार है। मेहंदी वगैरह भी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा लेट हुई, बट हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। 2-3 बजे अल्हम्दुलिल्लाह। तक है ना। यह है मेरा लेफ़्ट हैंड। और यहाँ पे मैं जो है शीरखुरमा बनाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि बेसिक प्रोसेस जो है वो मैं तैयारी करके रख लेती हूँ ताकि सुबह में टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे मैं जो है काजू बादाम वगैरह ड्राई फ्रूट फ्राई करके, सबको रोस्ट करके हाँ, मम्मा सबको रख रोस्ट लिए। करके रख रही थी, सेवियाँ वगैरह, ताकि सुबह उठ के सीधा सीधा सिर्फ बनाने का रहता है इंशाल्लाह। हाँ, एक रात पहले ही सब प्रेप्स करने से ईद के दिन आसानी हो जाती। हाँ, क्योंकि सारा दिन फिर पकाने में चले जाएंगे तो एंजॉय नहीं कर सकेंगे ना हम लोग। बहुत टाइम लगता है इसको, क्योंकि हम आराम आराम से दूध भी स्लोली गर्म करते हैं और ड्राई फ्रूट वगैरह सब अच्छे से भून के करके रखना पड़ता है ना, इसलिए सब शाम में कर लेना बेटर लगता है मुझको। और ये चीज़ करके रख भी सकते हैं 2 दिन पहले भी, इसलिए चांदा तो करके रख लेते हैं ताकि ईद का पूरा दिन हमको मिले एंजॉय करने के लिए इंशाल्लाह। बिल्कुल। तो यहाँ हो गए हैं सेवियाँ भी रोस्ट एंड ड्राई फ्रूट्स भी। ये सबको मम्मा एयर टाइट कंटेनर में रख कर इसे लगाकर हम फ्रिज में रख देंगे। हाँ, इसको हम 2 दिन तक भी यूज़ कर सकते हैं। 2-3 दिन तो आराम से चल जाता है, क्योंकि मैं ज़्यादा ही कर लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद अगर मेहमान वगैरह आए भी तो हम उनको अपना सारा टाइम दे सके। और उसके बाद शीरखुरमा बनाने में इजी हो जाता है। सिर्फ दूध गर्म करें और ये सब मिला लें तो हम बन जाता है। 2-3 मिनट का ही काम रहता है और हाँ, दूध भी आराम अच्छे से से उसको गर्म कर फ्रिज लेते हैं। में स्टोर कर सकते हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम दूध भी जो है रात में ही अच्छे से गर्म करके रखते हैं, क्योंकि हम दूध को बहुत टाइम देते हैं गर्म होने के लिए। बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा उसको थोड़ा सा सुखाते हैं अच्छे से, उसको थोड़ा उसका रेड कलर आने तक उसको गर्म करते हैं। उससे शीरखुरमे का टेस्ट बढ़ जाता है ना अच्छे से। हाँ। फिर कोई मिल्क मेड वगैरह की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, दूध इतना अच्छा हम्म। मज़े का हो जाता है। आप लोग भी देखिए, ऐसा ट्राई करके दूध को अच्छे से गर्म करिए। और हम जा रहे थे यहाँ पर केक का ऑर्डर देने के लिए। नहीं, ऑर्डर लेने के लिए। अच्छा। लास्ट व्लॉग अगर आप लोग ने देखा होगा तो आपको पता है हम ऑर्डर देने गए थे। हाँ, हम लोग और चांद अब रात के मैं और दिन। परी आ गए हैं ऑर्डर लेने के लिए। हाँ हाँ, मैं और आप गए थे ना। हाँ। आसी और मैं गए थे ऑर्डर देने के लिए, और परी और आसी गए थे केक लाने के लिए। चांद रात के दिन 2 दिन पहले ऑर्डर दिए थे, चांद रात के दिन जो है लाने के लिए गए थे, ताकि कल हमको ईद के दिन जाना ना पड़े और डिस्टर्ब ना हो हमारा दिन। तो हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए यहाँ पे, हम लोग दिन हाँ। से ही निकल गए, वरना रात में जो भीड़ लगती है रोड पे फिर हाँ तो भाई, फंस जाते हैं हम ट्रैफिक ट्रैफिक के में। मसले में जाना ना बहुत परेशानी हो जाती। तो यहाँ पे असर के बाद आके आसी और परी केक लेने के लिए आ गए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया था ना केक। हाँ, कितने अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे केक है ना, माशाल्लाह से। और यहाँ बहुत सारे अलग अलग केक्स भी बने हुए थे। हाँ, पर हम कितना लोग अच्छा लग प्रीफेयर रहा करते था हैं कि देखने भाई के हाँ, लिए। ऑर्डर देना ही, हम लोग हर साल ऑर्डर दे के ही बनाते हैं, क्योंकि ये तो नॉर्मल होते ही है ना, कुछ देखने में एक्साइटमेंट नहीं होती है। हाँ, तो ऑर्डर दे के कस्टमाइज़ बनाते कराने हैं। का मज़ा ही कुछ और होता है। कुछ दे के कराते हैं तो खुशी अलग ही होती है इंशाल्लाह। तो हमारा केक भी रेडी हो गया था। ये था हमारा केक, फ्रिज में रखा हुआ था अंदर। हाँ, हमारी थीम थी कि भाई पीच और वाइट कलर में देंगे, और इस पर जो है ईद मुबारक लिखवा देंगे, तो वही चल रहा था, यहाँ पे लिखा रहे थे और इसको लेकर आ गए फिर घर पे। ये जो क्रीम से हम लोग लिख रहे हैं उसको बनाने में हमें इतना टाइम लगा, इसके चक्कर में हमें बहुत वेट करना पड़ा। कलर का मसला हो गया था ना। हाँ, असल आपको गोल्डन चाहिए था, वो लोग के पास इसलिए। अवेलेबल होता है ग्रीन और वाइट, कुछ लगा के रखते ही हैं वो लोग, है ना। हाँ। वो तुम गोल्डन से करवाना चाह रही थी, इसलिए शायद थोड़ा सा टाइम लग गया था। हाँ, वैसे ही हुआ। और मम्मा ने कहा था कि लास्ट रोज़ा है, पिस्ता हाउस की हलीम ला लो। हाँ, क्योंकि हम लोग इस बार हलीम को थोड़ा अवॉइड कर रहे थे ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से घर में ही बहुत सारी चीज़ें बना लिए थे, समोसे वगैरह तो चल रहा था, और अल्लाह के फजल व करम से रमज़ान भी इतना जल्दी गुजर गया, तो हलीम में पता भी ही नहीं चलो, हाँ, चला। पता ही नहीं चला। वैसे भी एग्जीबिशन जब लगता है, हैदराबाद में एग्जीबिशन लगता है, आप सबको पता ही है, उसमें भी खाते ही हैं हलीम। और लास्ट मंथ ही रमज़ान से एक महीना पहले ही बहुत ज़्यादा खा भी लिए थे। मैं बोली चलो आज लास्ट रोज़ा है तो और लेकर आ जाओ थोड़ा सा, हलीम भी टेस्ट कर लेंगे। और मैं ये दूसरे दिन की जो है तैयारी बिरयानी की अखनी बना रही थी यहाँ पे। चाँद दिख गया था अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ऑब्वियस था, वो तो दिखवाना याद हाँ। क्योंकि 29-30 हुए थे रोज़े। 29 हुए थे शायद, हाँ, क्योंकि कंपलसरी था, क्योंकि बाहर हो गया था ना, सऊदी में, दुबई में ईद हो गई हाँ, थी, तो अपने को तो तो वो हम लोग इशारा ही थोड़ा हो जाता प्रिपेयर्ड है। थे। देख सकते हैं आप लोग, मिल कितना अच्छा हो गया है। हाँ, हम लोग मिल को जो है ना ज़ाफ़रान वगैरह डाल के गर्म कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ख़राब भी नहीं होता बाहर रखने से पूरी रात। तो यहाँ पे मैं जो है अखनी की तैयारी कर रही थी। हम लोग चिकन बिरयानी बनाने का प्लान था हमारा, ज़ाफ़रानी बिरयानी। तो मैं जो यहाँ पे अखनी सब बना के इसमें मसाले वगैरह मिला के चिकन में रख रही थी। और वैसे भी ये सब बना के रखने से जो है नॉर्मल टाइम पे भी अगर अपन जब बिरयानी बनाते हैं ना, 4-5 घंटे पहले रखने से उसका टेस्ट बढ़ जाता है। हाँ, फ्लेवर काफ़ी इन्हांस होकर आता है। हाँ हाँ, वैसे भी 3-4 बज ही रहे थे, फजर का टाइम था ही थोड़ी देर पहले।
हाँ। तो इसलिए बना के रख दे रही थी ताकि सुबह में उठ के सिर्फ चावल बना के इसको दम कर देंगे तो हो जाएगा इंशाल्लाह। और इसमें कर्ड भी ऐड कर दिया मम्मा। हाँ, सारे मसाले मिला के कर्ड वगैरह सब मिला के अच्छे से मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। फिर तकरीबन आधा काम ख़त्म हो गया था हमारा, है ना, ताकि क्योंकि मेहंदी वगैरह डाल के करके फिर रात में हमारा बिछाना करना सब डेकोरेशन वगैरह चल रहा था, तो वैसे ही हालत थक गई थी, तो आधा काम शाम में हमारा ख़त्म हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। ईद के दिन बस पूरा दिन हम लोग जो है फ्री रहने का प्लान था हमारा, तो वही चल रहा था। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि हमारी क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे परी जो है लिविंग रूम को साफ़ सुथरा करके इसको यहाँ पे बिछारे कर रहे थे। और ये है हमारे कॉफ़ी का बो, जो कल कॉफ़ी रेडी होगा। मैंने बो बनाया। हाँ, और ये है चॉकलेट्स। अगर आप लोग ने लास्ट व्लॉग देखा होगा तो आप लोग को पता होगा कि हमने कहाँ से लाए थे। हाँ, क्योंकि एक ऑप्शन एक्स्ट्रा रखना था मेहमान के लिए, अगर कोई आएंगे तो होता है ना, लोग सब घर फिर फिर के शीरखुरमा पी के वैसे ही थक जाते हैं। हम लोग लास्ट टाइम पे फ्रूट का मिठाई बनाए थे, शायद ऑप्शन में था ना शीरखुरमा और फ्रूट का मीठा, तो इस बार तो थोड़ा केक सा होता ही है, केक तो बट होता ही है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, हम लोग पहले केक ही देते हैं लोगों को, अगर कोई गेस्ट आते हैं कोई भी आते हैं तो पहले केक ही सर्व करते हैं, साथ में ही ऑप्शन होता है। पर इस बार केक के साथ साथ चॉकलेट भी रखे थे कि ठीक है ना, अच्छा लगता है, चॉकलेट वगैरह भी रखेंगे तो ऑप्शंस हो जाएगा ना लोगों को और खाने बीच के में लिए। हमने ले लिया है टी ब्रेक। हाँ, हमारे दिन का सबसे इम्पोर्टेंट काम में ये काम भी होता है कि भाई हम लोग चाय तो पीना ही है, चाय तो वगैरह कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं, तो वो भी हो गया था काम, है ना। और ये हो रहा और था, ये सारा डेकोर था जो हम लोग मार्केट से लेकर आए थे। फर्स्ट टाइम हम मार्केट से कुछ लेके आए, हाँ, वरना तो सब घर पे ही बना घर पे लेते ही हैं बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, घर पे अल्लाह अल्लाह का करम है, ये सब चीज़ें घर पे कर लेते हैं। शेखों को सब चीज़ें आती है बनाना अल्हम्दुलिल्लाह, सब चीज़ें घर पे हो जाती है। पर इस बार हम लोग को थोड़ा टाइम नहीं था, बहुत ज़्यादा बिजी गया है महीना, तो ये सब ला लिए थे मार्केट से, क्योंकि ये तो हम लोग करते ही है, कंपलसरी डेकोर भी होना ज़रूरी है ना, क्योंकि माहौल अच्छा लगता है। हाँ, ये भी घर पर ही बनाया सो था, ये हमारा लास्ट ईयर का ही था, हम लोग इसको फिर से रीयूज़ कर ले रहे। परी और शेख मिल के बनाए थे वो, माशाल्लाह से अच्छा था, तो वही यूज़ कर रहे थे। और यहाँ पे हमारी हेल्प कर रहे थे मेरे भांजे साहब। तो यहाँ पर डेकोरेशन की तैयारी हो रही थी हमारी, ऑलमोस्ट हो ही गया था, है ना, माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा है ना। हर बार अच्छा ही लगता है भाई। उर्दू जो राइटिंग है वो आप कहीं पे भी लिखोगे या लिखने में बोलने में भी, हाँ, तलफ़ुज़ अच्छा हो जाता है, जो कि हम लोग यूज़ नहीं करते हैं ना। हैदराबादी अक्सर उर्दू में हिंदी मिला देते हैं सारे, माशाल्लाह से। और ये है फाइनल लिविंग रूम का लुक, देख सकते हैं आप लोग, कितना एस्थेटिक लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा कुछ परी ने ही किया है। हाँ, परी ने क्या है, परी और हमारे भांजे ने थोड़ा हेल्प कर दिया, बेचारा आया हुआ था, अल्लाह अच्छा रखो लोग को। ये तो ये लोग करके गए थे ना, मेरे बहन वगैरह आए थे शहरी के टाइम पे ना, इफ्तार के टाइम पे लास्ट टाइम पे आए थे वो लोग, आगे बहुत हेल्प करके गए थे, तो लास्ट टाइम पे फिर भांजा भी आया, वो भी मदद कर दी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। सब अच्छे से हो गया माशाल्लाह से, डेकोरेशन वगैरह सब हो गया था। वैसे परी ही करती है ये सब चीज़ें। और कॉफ़ी की ग्रूमिंग भी स्टार्ट हो गई थी भाई, इनको भी नहलाना करना ज़रूरी है ना, इनकी भी तो पहली तैयार करना था, इनकी भी थोड़े, इनके भी हेयर वगैरह जो उसको प्रॉब्लम हो रहा था, उसके पास पे एक्स्ट्रा हेयर्स आ गए थे, वो कट कर दे रहे मम्मा, नील बहुत बड़े हो गए थे ना, ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो, ताकि किसी को नुकसान भी ना हो, उसको खुद को भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये है हमारा ईद का दिन। आप सबको हमारी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सबके लिए खैर करें, सबके घर में हमेशा जो है खुशियाँ बनी रहें। तो ये हमारी हो रही थी बिरयानी तैयार अल्हम्दुलिल्लाह। रात में सब प्रोसेस करके रखे थे ना, सिर्फ चावल बना के डालना था, अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया। और कॉफ़ी की जो है ग्रूमिंग नहाना करना भी हो गया था, रात में हिला दिए थे भाई साहब को 3 बजे रात को। और ये हो रहे थे कॉफ़ी भाई तैयार। ये है कॉफ़ी के एक्सेसरीज जो मम्मा ने खुद बनाए थे, खुद बनाया था अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारा लग रहा था ना। हाँ माशाल्लाह, बहुत क्यूट लग रहा था, जेंटलमैन लग रहा था, उसको बो वगैरह बन के। और ये सब था, हमारा घर तैयार, हम भी तैयार अल्हम्दुलिल्लाह। रात में तैयारी करके सोने से हमारा बहुत सारा वक्त बच गया था, वरना दिन आधा दिन पूरा ये सब कामों में ख़त्म होता था। हाँ, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क हुआ इस बार हमारे से अल्हम्दुलिल्लाह, सब काम हो गया हमारी था। थीम थी ग्रे फॉर लिविंग रूम। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग थीम के हिसाब से थोड़ा सा चलते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है ना, थोड़ा थीम के साथ करते हैं तो। क्योंकि हमारे सोफ़े ब्लैक है तो उसके साथ कुछ ना कुछ थीम हम लोग कर ही लेते हैं इंशाल्लाह, और अच्छा भी लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था हमारा लाइट्स ऑफ करने पर ऐसा लग रहा था, बहुत प्यारा, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा था। और टाइम भी ज़्यादा मिल गया था ना हम लोगों को ईद मनाने के लिए या साथ में गुजारने के लिए, वरना 2-3 बजे तक तो हमारी तैयारी ही चलती रहती थी।
ये है मेरा सब हो ईद गया का था। ड्रेस। हाँ, ये है आसी का ड्रेस। ऐसे ही ड्रेस है तीनों के भी, बस कलर चेंज था अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, आगे आप लोग को दिखाऊंगी मैं। इंशाल्लाह ये हमने ही बनवाया था, हम लोग पूरा रेडीमेड सा नहीं लेते मम्मा हैं ही कस्टमाइज करा है फ्रॉम स्क्रैच। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये मैक्सी गाउन था और इसके साथ केप था ऊपर से। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था, आप लोग भी बहुत अच्छे लग रहे थे माशाल्लाह। यहाँ मैं कर रही थी अपनी ज्वेलरी सेलेक्ट और ये हैंड ज्वेलरी मुझे मिल गई थी अच्छे से रेट में, तो मम्मा हम तीनों के लिए लेकर आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये वही सेट था ना जो हम लोग बनाने हाँ। के लिए गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह सूट पे भी बड़ा ज़बरदस्त काम आ गया। परफेक्ट मेरे ड्रेस के साथ माशाल्लाह परफेक्ट से जा रहा और था। बहुत मम्मा प्यारा का भी है लग वो रहा था। नेकलेस हाँ एक्चुअली। और अच्छा भी लग रहा था तुम्हारे पर माशाल्लाह से, बहुत प्यारा लग रहा था। ये आसी के बचपन का ब्रेसलेट है जो अब तक पहनती है। क्योंकि ये मैच हो जाता है किसी ना किसी पे, तो मैं पहन लेती हूँ। शायद हाथ का बड़ा ही नहीं ना तुम्हारा, वैसे ही है छोटा सा, और हर बार काम भी आता है माशाल्लाह से ना। पहले के सामान अच्छे भी रहते थे भाई ज्वेलरी वगैरह, क्योंकि सीधे वो पॉलिश वगैरह कुछ भी ख़राब नहीं हुई ना, अच्छे से चला, अब तक भी काम आ रहा है। तो ये थे वो गिफ्ट जो हमने बच्चों के लिए लाए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं यहाँ पे कर रही थी पैकिंग वगैरह। ईद के दिन ही था, शाम में बच्चों को हम लोग 8 बजे बुलाए थे मिलने के लिए, ताकि इन सबको एक गिफ्ट दे सके। सरप्राइज़ गिफ्ट देते हैं हम लोग बच्चों को अक्सर। हाँ, ईदी है ये उन लोग के उन लिए। लोग के लिए ईदी है, तो हम लोग मैं प्रेफर करती हूँ कि कुछ काम का सामान ही दे, पैसे वगैरह तो कुछ मतलब क्या है नहीं ना, बच्चे वैसे ही खर्च कर लेते हैं। तो लोगों के लिए स्टेशनरी का सामान ही लाते हैं हम लोग। और ये हो रही थी परी के फ्रेंड की भी बर्थडे है ईद के बाद, तो उनके लिए ये गिफ्ट पैक हो रहा था। परी की फ्रेंड के लिए रेडी हो रहा था ये गिफ्ट। हाँ, तो मम्मा सबके गिफ्ट साथ ही पैक कर दे रहे थे। हाँ सबका साथ पैक करे थे, इनका भी था, कोई ट्यूशन के बच्चों का भी था, सब गिफ्ट रैप हो रहे थे। और हम उनके लोग बच्चे आने कजन्स के के लिए लिए तैयार थे। भी था। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने ये गिफ्ट सारे ख़रीदे थे बच्चों के लिए, स्टेशनरी का सामान। और ये भी दे रहे थे स्लेट है ना, ये LED स्क्रीन है, ये रीयूजेबल। ये बच्चों के लिए अच्छा हो जाएगा ना प्रैक्टिस के लिए, लोग के जो बुक्स वगैरह ख़राब काफ़ी नहीं हेल्पफुल होंगे। होगा उन लोग को। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को बहुत पसंद आए थे ये चीज़, है ना, यूज़फुल है बहुत सारा। आगे आप लोग मिलेंगे मेरे ट्यूशन स्टूडेंट से। इंशाल्लाह देते वक्त उन लोगों को बताएंगे। तो ये था मेरे भांजे के लिए गिफ्ट, हम लोगों ने परफ्यूम ख़रीदा था उनके लिए। और ये बच्चों के लिए कुछ खाने के साथ, क्योंकि गिफ्ट के साथ साथ कुछ मीठा भी देना है ना, तो हम लोग ये दे रहे थे लोगों को। और ये थी हमारी बिरयानी, काफ़ी अच्छी बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े। ईद के दिन वैसे भी सब पकवान अच्छा ही हमेशा ही बनता है ईद के दिन ना, वो खैर बरकत ही अलग होती है ना। और ये था हमारे शिरखुरमे का रंग, देखिए कितना प्यारा आया है, कोई मिल्क मेड वगैरह कुछ नहीं होता है। हाँ बहुत मज़े का बना था। हम लोग कुछ नहीं, सिर्फ सादा सीधा यही दूध का ही होता है। दूध को अच्छे से गर्म करते हैं, इसका कलर खुद ब खुद ऐसे हो जाता हुए तक हम लोग गर्म करते हैं। कुछ मम्मा नहीं, इसमें सिर्फ मिल्क है, ये ना खोवा ना मिल्क मेड कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ही बहुत अच्छे से बन जाता है। ये सारी मलाई ओरिजिनल दूध की ही निकली है ना, ज़ाफ़रानी मलाई। तो ये जितना इसको गर्म करे उतना अच्छा बनता है। और ये थे मेरे भांजे साहब आए थे, तो मैंने इन्हें टेस्ट करने के लिए बिरयानी दिया था। और हमारे पास बच्चे भी आ गए थे इतने टाइम में, ट्यूशन के बच्चे भी आ गए थे, मेरी बहन भी आए थे मिलने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बहुत खुश हो रहे الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع हार गए। क्या गेम खेल रहे थे? वो पैरों की खेल किंग्स। ये था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छा लगा होगा। कमेंट कर ज़रूर बताइए कि हमने केक पे क्या लिखाया था। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। الحكيم الودود المجيد الباعث